Good morning, Sarvodaya Namaskar, dear. Once again, I'm here in front of you with a new lesson. In today's session, in today's class, I'm going to teach you question tag from the grammar. Question tag. Let us begin. You should focus here properly. Question tags पढ़ेंगे आज. ये एक्चुअली में क्वेश्चन टैग होता क्या है? क्वेश्चन टैग, अब ये जो वर्ड है आप देख रहे हैं यहाँ पर टैग या टैग्स. टैग्स मतलब जोड़ना आप कह सकते हैं, है ना, या कुछ ऐड करना कह सकते हैं. और जोड़ना और ऐड करना, किसको जोड़ना है या ऐड करना? एक क्वेश्चन को जोड़ना है या फिर ऐड करना है. किसमें? एक नॉर्मल से अफर्मेटिव या फिर नेगेटिव स्टेटमेंट में. एक नॉर्मल से अफर्मेटिव या नेगेटिव स्टेटमेंट में जब हम एक छोटा सा क्वेश्चन लास्ट में ऐड कर देते हैं, उसी को एक्चुअली में क्वेश्चन टैग कहते हैं. जानते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है? तो लिखता है अ क्वेश्चन टैग इज अ शॉर्ट क्वेश्चन. हियर यू कैन राइट द डेफिनेशन. अ क्वेश्चन टैग इज अ शॉर्ट क्वेश्चन either positive और नेगेटिव. पॉजिटिव और नेगेटिव. क्वेश्चन टैग पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है. एंड एडेड टू अ स्टेटमेंट in order to get it confirmed. It means हम किसी स्टेटमेंट में जब क्वेश्चन टैग ऐड कर देते हैं और ऐड करके जब किसी से क्वेश्चन किया जाता है, जब तो क्वेश्चन के आंसर में हमें येस और नो का कंफर्मेशन चाहिए होता है. मतलब कंफर्म होने के लिए कोई क्वेश्चन किया जाता है. जैसे मैंने पूछा तुमने खाना खा लिया हो ना, होमवर्क कर लिए हो ना, पटना गए थे ना, मेरी बात समझ में आई है ना. ये न ऐड कर देते हैं लास्ट में, और यही हिंदी में इसको क्वेश्चन टैग और इंग्लिश में कहते हैं. जैसे यहाँ पे फिर से लिखा तुमने होमवर्क कर लिया है ना, ऐसे. ये है एक्चुअली में क्वेश्चन टैग. एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट है और इसमें ये क्वेश्चन टैग ऐड होगा. बात समझ रहे हैं? ऐसे ही पढ़ेंगे और डिटेल में जानते हैं. बने रहिए, फोकस्ड रहिए. अब बताते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन टैग्स. कितना टाइप्स ऑफ क्वेश्चन टैग्स. ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन टैग्स क्या होता है तो बता दे बच्चा मेरे कि दो तरह के क्वेश्चन टैग होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन टैग्स. कितने तरह के होते हैं बच्चा? दो तरह के होते हैं, है ना. दो तरह के होते हैं. पहला नंबर होता है बाबू मेरा पॉजिटिव क्वेश्चन टैग और दूसरा मेरा होता है नेगेटिव क्वेश्चन टैग. अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या मतलब है? पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या मतलब है वो जानते हैं. पहले आप इसको क्या कीजिए, नोट डाउन कीजिए और फिर मैं बताता हूँ ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्वेश्चन टैग क्या होता है. नोट डाउन कीजिए प्लीज. लेट अस कम टू नो अबाउट नेगेटिव और अफर्मेटिव या पॉजिटिव क्वेश्चन टैग. सबसे पहले पॉजिटिव क्वेश्चन टैग की बात कर लेंगे. पॉजिटिव क्वेश्चन टैग्स. पॉजिटिव क्वेश्चन टैग्स. अब ये पॉजिटिव क्वेश्चन क्या टैग क्या होता है? इट इज यूज्ड टू अटैच्ड टू अ नेगेटिव स्टेटमेंट. ये जो
अफर्मेटिव या पॉजिटिव क्वेश्चन टैग होते हैं वो नेगेटिव स्टेटमेंट में ऐड किया जाता है फॉर गेटिंग कंफर्मेशन। क्या चीज के लिए? कंफर्मेशन के लिए, फॉर गेटिंग कंफर्मेशन। एग्जाम्पल देखिए, हमने लिखा यू आर अ फार्मर, ये लिखा हमने यू आर अ फार्मर। एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट है और एक नॉर्मल से स्टेटमेंट में क्या करते हैं? नेगेटिव क्वेश्चन टैग ऐड करते हैं। नेगेटिव क्वेश्चन टैग यहाँ पे हम लिखते हैं। तो क्वेश्चन टैग क्रिएट कैसे करते हैं? सबसे पहले उसका जो एक्सुलरी वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, उसको लेकर आते हैं यहाँ पर। फुल स्टॉप की जगह कॉमा देते हैं। जैसे इसको दोबारा मैं बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे यू आर अ फार्मर, कॉमा, फुल स्टॉप की जगह क्या देते हैं? कॉमा देते हैं, राइट। अब यहाँ के एक्सुलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब यहाँ अफर्मेटिव है तो बेटा यहाँ नेगेटिव आते हैं। आर के साथ आर नॉट लगाते हैं, आर के साथ आर नॉट लगाते हैं, ऐसे लिखते हैं आर नॉट। लेकिन माय डियर एक बात ध्यान रखेंगे कि आर नॉट एज ए क्वेश्चन टैग कभी भी यूज नहीं किया जाता है। इसका शॉर्ट फॉर्म, जिसको हम एब्रिविएशन के नाम से जानते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं आर एन, ऐसे यूज करेंगे। हमेशा कोई भी क्वेश्चन टैग ऐड करेंगे तो उसका शॉर्ट फॉर्म एब्रिविएशन वाला जो होता है उसी को ऐड करेंगे, पूरा का पूरा नहीं लिखेंगे। इसको लिखे हमने यहाँ पे आरंट। अफर्मेटिव है तो नेगेटिव यहाँ पे लगा दिया क्योंकि नेगेटिव क्वेश्चन टैग यूज करना होता है, ओके। अब वहाँ पे ये वाला पार्ट यहाँ आ गया एज ए नेगेटिव। अब यह सब्जेक्ट आता है, ये वाला सब्जेक्ट यहाँ पर आता है यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क पुट कर देते हैं और ये आपका टोटल का टोटल हो गया क्या? क्वेश्चन टैग। बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत आसान सा पॉइंट है, इसको नोट डाउन कीजिए। और फिर आपको आगे नेक्स्ट में बताता हूँ मैं ऑन नेगेटिव क्वेश्चन टैग। नेगेटिव क्वेश्चन टैग, नेगेटिव क्वेश्चन टैग क्या होता है? इट इज यूज्ड टू अटैच, फिर से अटैच्ड टू अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। Oh my God, sorry. नेगेटिव, हाँ सही है। इट इज यूज्ड टू अटैच अ नेगेटिव स्टेटमेंट फॉर गेटिंग कंफर्मेशन। नेगेटिव स्टेटमेंट इट इज यूज्ड टू अटैच अ पॉजिटिव नेगेटिव स्टेटमेंट ने क्वेश्चन टैग कीजिए, क्वेश्चन टैग, नेगेटिव क्वेश्चन टैग, और यहाँ पे पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। एक नेगेटिव सेंटेंस में पॉजिटिव क्वेश्चन टैग ऐड करते हैं फॉर गेटिंग कंफर्मेशन। ध्यान रखें। एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा यू आर अ फार्मर। अब इसी सेंटेंस को हमने लिख दिया यू आर नॉट अ फार्मर। ये सेंटेंस आपका हो गया यू आर नॉट अ फार्मर, फुल स्टॉप हो गया, नॉर्मल सा स्टेटमेंट है और नेगेटिव फॉर्म में है। अब जब सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म में होता है तो उसका क्वेश्चन टैग क्या ऐड करते हैं? पॉजिटिव। तो आप जानते हैं कि इसको ऐड करने के लिए क्या करते हैं? यू आर लिखते हैं सेम, नॉट अ फार्मर, और फिर बेटा यहाँ पे कॉमा दे देते हैं, फुल स्टॉप की जगह कॉमा दे दिया, और कॉमा देने के बाद इसको लेकर आते हैं इसको। अब ये बात देखिए, ध्यान रखिए, नेगेटिव है तो पॉजिटिव ऐड करना होता है। पॉजिटिव बोले तो नॉट नहीं लेके आएंगे हम, यहाँ पे आर लिखेंगे, आर लिख दिया हमने, और फिर ये जो सब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट को हमने डाल दिया यहाँ पे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क पुट कर दिया। ये आपका हो गया क्वेश्चन टैग। बात समझ रहे हैं? ऐसे क्वेश्चन टैग क्रिएट होता है, ठीक है। और भी एग्जाम्पल्स है, मैं बताता हूँ, जरा सा वेट कर लेंगे, कुछ एक्सरसाइज भी करेंगे जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ओके। आइए कुछ एक्सरसाइज करते हैं, कुछ एक्सरसाइज बनाते हैं। सबसे पहला मैंने लिख दिया सी डिडंट कॉन्टैक्ट हिम। अब इसमें हमें क्या करना है? क्वेश्चन टैग ऐड करना है। हम आपको बताएंगे कैसे कैसे करना है, ऑलरेडी बता चुके हैं, फिर भी एक प्रैक्टिस करेंगे। यू आर नॉट अपसेट। थर्ड पॉइंट है, थर्ड नंबर, दिस इज अ ब्यूटीफुल
वेज कॉमा क्वेश्चन टैग। 4 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं, यू हैव कंप्लीटेड योर प्रोजेक्ट कॉमा क्वेश्चन टैग। 6 नंबर सेंटेंस में लिखते हैं, शी लुक्ड गॉर्जियस सिक्स नंबर वाले द fruits are fresh 7 1 they are not tired 8 1 do call me 9 1 please stand here। अब ये यहाँ पे हमें फिल द ब्लैंक्स करना है, किससे? क्वेश्चन टैग पे फिल करना है। फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे लिख दूंगा, फिल इन द ब्लैंक्स विद क्वेश्चन टैग्स। ठीक है, क्वेश्चन टैग से फिल करना है। आइए फिल करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले देखिए सेंटेंस को ऑब्जर्व करेंगे। पहला नंबर सेंटेंस है, माय डियर बेटा शी डिडंट कांटेक्ट हिम। डिडंट मतलब नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव सेंटेंस हमेशा अपने साथ पॉजिटिव क्वेश्चन टैग को कैरी करता है। पॉजिटिव क्वेश्चन, तो यहाँ पे डिड है हेल्पिंग वर्ब, तो डिड को यहाँ ले आया हमने, ऐसा ही करते हैं, यहाँ वाले हेल्पिंग वर्ब को यहाँ ले आया। और नेगेटिव है तो बेटा यहाँ नेगेटिव में ही ऐड करते हैं, ये हमने नेगेटिव हटा दिया यहाँ से, और फिर इस सब्जेक्ट को यहाँ पे पुट कर देते हैं। ये आपका कंप्लीट होगा डिड से। ओके, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन टैग। अब यहाँ सेकंड नंबर क्वेश्चन फिर से देखेंगे, आर नॉट, फिर से बेटा नेगेटिव है, और नेगेटिव में अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग ऐड करते हैं। केवल आर लिखना है मेरे को, आर लिखेंगे और फिर से सब्जेक्ट पुट कर देंगे। ये आपका हो गया क्वेश्चन टैग रेडी। दिस इज अ ब्यूटीफुल बेस। अब ये देखिए सेंटेंस ये है बेटा अफर्मेटिव, क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है, और अफर्मेटिव में नेगेटिव क्वेश्चन टैग ऐड करते हैं। दिस इज छूट गया एक्चुअली, इज लिखा हुआ है, इज के साथ नॉट लगाना है। ये अफर्मेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव लगाना है, हमने लगा दिया इजंट। ओके, इजंट लगा दिया तो बस सब्जेक्ट डालना है, क्या सी दिस है तो दिस डाल दिया। फिर यू हैव कंप्लीटेड योर प्रोजेक्ट। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव लगाना होता है, नेगेटिव हमने लगा दिया हैवंट, और ये सब्जेक्ट फिर से डाल देना है, और ये हो गया कंप्लीट। बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत आसान है, बहुत इजी, एकदम चुटकी बजाने के बराबर है। यहाँ पे देख लीजिए, सी लुक्ड गॉर्जियस, ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, और अफर्मेटिव में नेगेटिव ऐड करते हैं, तो नेगेटिव ऐड करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। तब आप सेंटेंस की फीलिंग को समझेंगे, ये किस टेंस से बिलोंग करते। देखिए सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब अगर टू आता है, ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद ये वर्ब टू है, सब्जेक्ट है वर्ब टू है। अब सब्जेक्ट और वर्ब टू आता है तो वो होता है बेटा मेरा पास्ट इंडेफिनिट। क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं कौन सा? डिड। ठीक है, तब डिड यहाँ पे यूज करेंगे, हमने कर लिया डिड। ये है अफर्मेटिव सेंटेंस, तो बाबू मेरे लगाना है इसका नेगेटिव, नेगेटिव हो गया डिडंट, और फिर से सब्जेक्ट पुट कर देना है, दिस इज कंप्लीटेड। ओके, अब आते हैं 6 नंबर सेंटेंस, तो फिर से देखेंगे द फ्रूट्स आर फ्रेश। ये है अफर्मेटिव सेंटेंस, और इसका नेगेटिव फॉर्म लगाना है, मतलब आरेंट। ठीक है, और आरेंट के बाद सब्जेक्ट डालना है, तो सब्जेक्ट फ्रूट्स है तो फ्रूट्स नहीं डालेंगे, इसके लिए इसका प्रोनाउन डालेंगे। प्लूरल नंबर है तो इसके लिए क्या करेंगे? बीज। दे डालेंगे, दे डाल दिया हमने। दे आर नॉट टायर्ड, ये नेगेटिव है, अफर्मेटिव करेंगे आर और दे, ये सब्जेक्ट डाल दिया। अब यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस जो है कमांड वाला सेंटेंस है, कमांड वाला, डू कॉल मी, डू कॉल मी, तो ये है डू कॉल मी। कमांड वाले सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में माय डियर डू और डज यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप डू के साथ नॉट लगा लीजिए, अफर्मेटिव है तो नोट लगा दिया, और ही या सी या कर सकते हैं, कोई भी, ही भी कर सकते हैं और सी भी कर सकते हैं। ठीक है ना, जनरली यू करते हैं, यू करते हैं। जब कोई भी सब्जेक्ट सेंटेंस में ना हो तो यू कर देते हैं। आप भी ऊपर से डोंट यू,
फिनिश हो गया। फिर से प्लीज स्टैंड है और प्लीज स्टैंड है और रिक्वेस्टिव सेंटेंस है, और फिर से इसका नेगेटिव जो बनाएंगे, ये पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव बनाएंगे तो बनाएंगे क्या, डोंट, है ना, और क्या, यू। इस तरह से आपने देख लिया, एक्सरसाइज किया, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आई होगी, क्वेश्चन टैग कैसे यूज करते हैं आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से, 7-8 के स्टैंडर्ड के हिसाब से ये लेसन हमने बनाया है, आपके लिए वीडियो बनाया है। आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, और ऑब्जर्व करने के बाद आपके बुक में जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है बेटा, उसका प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले क्लास में एक नए लेसन के साथ। सर्वोदय नमस्कार, गुड बाय।